हमारे पास्ट में बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ज़िंदगी में कभी आगे ही नहीं बढ़ने देती, हमें हमारे आज में जीने ही नहीं देती, हमारे आज का मज़ा ही नहीं लेने देती। माना कि हमारे पास्ट में बहुत ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी हम अपनी ज़िंदगी से कभी उम्मीद ही नहीं करते, लेकिन खुद को पास्ट का शिकार नहीं बनने देना चाहिए। जो भी हमारे पास्ट में हुआ है, अगर हमने उससे कुछ सीखा नहीं तो हम कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और बस अपने पास्ट के ऊपर रोते रह जाएंगे। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं जो ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। हाँ, हालात अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसान इस जिंदगी में किसी न किसी बुरी स्थिति से जूझ रहा है। यह स्थिति बेइज्जती की या निराशा की या डर की या कुछ और भी हो सकती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास्ट में चाहे कुछ भी हुआ हो, वो हमेशा उससे कुछ सीखते हैं और हिम्मत रखते हुए हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। उन्हें पता है कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने पास्ट में ही गुम रहते हैं। अगर दूसरी कैटेगरी में हम आते हैं तो ऐसे अपनी इस कीमती जिंदगी को सिर्फ हम वेस्ट कर रहे हैं। जिंदगी तो पल पल में हमें कुछ सिखाती रहती है, तो सीखो अपने पास्ट से। अगर कोई गलत डिसीजन ले लिया या किसी गलत इंसान पर भरोसा कर लिया या कुछ और हुआ तुम्हारे साथ, तो तुम अब बस इतना समझो कि जिंदगी में कुछ बुरा भी अच्छे के लिए ही होता है, ताकि आगे तुम्हारे साथ बुरा ना हो। एक बहुत ही प्रसिद्ध विचार है, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक ही नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। सारा खेल है आपके अचेतन मन का, सबकॉन्शियस माइंड का। यह आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है जिसकी वजह से आप एक ही पल में इतने खुश होते हो जितने आप हो सकते हो। वहीं दूसरे ही पल आपके मन में कोई पुरानी याद आती है और आप अचानक से दुखी हो जाते हो। असल में होता क्या है कि आपका यह सबकॉन्शियस माइंड आपको अपनी पुरानी यादों से निकलने ही नहीं देता। यह आपको आगे बढ़ने से रोकता है और आपके आज पर भी असर डालता है। यहाँ पर जरूरत है आपके माइंड को रीप्रोग्राम करने की। इसके लिए आपको पुरानी बातों को पुराना ही समझकर आगे बढ़ना होगा। आपके घर में अगर कोई पुराना कपड़ा फट जाता है या खराब हो जाता है, तो क्या आप उस खराब कपड़े को डालकर घर में या घर से बाहर घूमते रहते हो? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है अगर आप यह कपड़ा डालकर बाहर घूमोगे तो इससे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। वो कपड़ा पहनने से पहले ये सारी बातें आपके दिमाग में आएंगी। अंत में आप यही फैसला लोगे कि यह कपड़ा पहनना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यह खराब हो चुका है, फट चुका है। तो यही चीज आप अपने पास्ट के साथ क्यों नहीं करते? आपको पता है कि जब यह पुरानी यादें आपको अंदर से तोड़ रही हैं और आपका आज खराब कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप उसको हर वक्त दिमाग में लेकर बैठे हुए हो और सब कुछ जानते हुए अपना आज खराब कर रहे हो। इन यादों को एक पुराने कपड़े की तरह अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंकने में ही तो भलाई है। तुम इस बात को जितनी जल्दी से समझ जाओ उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि अगर इन यादों को तुमने आगे अपने साथ रखा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान है। अब जानते हैं कि आप यह करोगे कैसे और इन यादों को भूलोगे कैसे। एक बार इन चीजों को करने की कोशिश करना, इससे तुम्हें आगे बढ़ने में जरूर मदद मिलेगी। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि कैसे हम इन यादों को अपने आप से दूर रख सकते हैं। तो खुद के लिए दूसरों को माफ करना सीखो। इसके लिए सबसे पहले आपको बैठना है और ठंडे दिमाग से उस सिचुएशन के बारे में सोचना है जिसको याद करते ही आप बुरा महसूस करते हो। उस सिचुएशन को याद करने के बाद आपको सिर्फ खुद से एक सवाल पूछना है कि इस पूरी घटना ने मुझे क्या सिखाया है। हो सकता है किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो। जो भी हुआ हो, दूसरे इंसान को माफ करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। जब तक तुम दूसरे इंसान को माफ करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम उन गलतियों को दिमाग में बैठा कर रखोगे और उनको दोष देते रहोगे। हाँ, उस इंसान का दोष हो सकता है, लेकिन उसकी सजा उन्हें जब मिलनी होगी मिल जाएगी। लेकिन उसकी वजह से तुम क्यों अपना आज खराब कर रहे हो? इसलिए सबसे पहले उस इंसान को माफ करना सीखो। जिस दिन आपने उस इंसान को माफ कर दिया, उस दिन वो बोझ
जो आपके दिमाग में इस वक्त खड़ा हुआ है वो एकदम खत्म हो जाएगा और तुम आगे बढ़ पाओगे। हो सकता है तुम्हारी माफी का उस इंसान पर फर्क पड़े या ना पड़े, तुम्हारी माफी उनके लिए मायने रखती हो या ना रखती हो, लेकिन तुम पर उस माफी का फर्क जरूर पड़ेगा। तुम्हारे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा उस इंसान को माफ करना बहुत जरूरी है। बदलाव को कबूल करना सीखिए। कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। दुनिया चलती रहेगी, दुनिया बदलती रहेगी, तो तुम भी तो बदलना सीखो। कब तक उन बुरी यादों के साथ अपने आप को जोड़ कर रखोगे? जरूरी नहीं कि जैसा तुम चाहो चीजें हमेशा ही वैसी चले। हो सकता है भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ उससे भी अच्छा सोचा हो। मान लो तुमने किसी के साथ प्यार किया था, बहुत ही सच्चा प्यार किया था, लेकिन उस इंसान ने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की। ऐसे इंसान को दिल में क्या दिमाग में जगह देना भी गलत है। उस इंसान को याद ही क्यों करना जिसने तुम्हारे सच्चे प्यार की परवाह तक नहीं की। वो इंसान तो तुम्हारे सच्चे प्यार के लायक ही नहीं था और ना ही इस लायक है कि तुम उसे याद भी करो। तुम उसे भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश तो कर सकते हो। तुम्हारे लिए एक ऐसा इंसान तुम्हारी जिंदगी में इंतजार कर रहा है जिसे तुम्हारे सच्चे प्यार की कदर होगी और जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करेगा। इसके लिए तुम्हारे पास्ट को भूलना जरूरी है और आगे बढ़ना भी जरूरी है। इसलिए अपने पास्ट को पास्ट में ही रहने दो। तुम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। यह सच्चाई है कि तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी होता है तुम उसके प्रति अपना रवैया जरूर बदल सकते हो। इसलिए खुद को उन बातों की सजा देना बंद करो जिन पर तुम्हारा बस नहीं है। तुम एक इंसान हो और तुम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमेशा आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके प्लान्स के बारे में आपको उम्मीदों के हिसाब से नहीं होंगी और तुम्हारे नियंत्रण में भी नहीं होंगी। तो तुम्हारा पास्ट भी अब जा चुका है और अब तुम्हारे नियंत्रण में भी नहीं है। जो होना था वो हो गया। जो तुम्हारे बस में है वो तुम्हारा आज है, जिसे तुमने श्रेष्ठ बनाना है, सर्वश्रेष्ठ बनाना है, ताकि तुम्हारा आने वाला कल अच्छा हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस सारी बातों पर गौर करेंगे और इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाने की भी कोशिश करेंगे, जिससे आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में और अपने पास्ट को भूलने में बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों, मेरी ये बातें आपको कैसी लगी? आपको इनसे कुछ सीखने के लिए मिला? और अगर मिला हो तो आप इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं और आप अपने जीवन में बदलाव लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।